माफिया अतीक अहमद, यह वह नाम है जिसकी कभी प्रयागराज ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में तूती बोलती थी। दूसरे राज्यों में भी माफिया का दबदबा था, लेकिन आज के समय में माफिया के साथ साथ उसके कई करीबी मिट्टी में मिल चुके हैं। उसका पूरा कुनबा खत्म होने की कगार पर है। सीएम योगी के आने के बाद इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई और एक एक कर इन लोगों के जुर्मों का हिसाब हो गया। इतना ही नहीं, जो इसके राजदार बचे हुए हैं उनका भी काल मंडरा रहा है। यूपी पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। अगर ये पकड़े गए तो सलाखों के पीछे जिंदगी भर सड़ेंगे। अगर भागने की कोशिश की तो सीधा एनकाउंटर में मारे जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अतीक अहमद की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। माफिया अतीक अहमद की मौत के बाद बवाल, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों को हड़प रहे गुर्गे। नौकर के खुलासे से पुलिस रह गई हैरान। बुलडोजर बाबा ने दी कड़ी चेतावनी। जिस उत्तर प्रदेश में कभी माफियाओं का बोलबाला था, आज वहां के माफिया मिट्टी में मिल रहे हैं और जो बचे हैं सलाखों के पीछे मौत की भीख मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, योगी का खौफ ऐसा कि जेल जाने से भी डरते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसको भरना भी पड़ता है। यूपी का माफिया अतीक अहमद जब तक जिंदा था उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत तक नहीं रखता, लेकिन उसके मौत के बाद उसके अपने ही उससे गद्दारी करने लगे हैं। उसकी बेनामी संपत्तियों को हड़पने का काम तेजी से चल रहा है। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अवैध संपत्तियां खोज खोज कर सीज की जा रही है, लेकिन माफिया अतीक और उसके गुर्गों की बेनामी संपत्ति की कोई था नहीं है। अतीक अहमद की अवैध संपत्तियां लगातार मिल रही है, लेकिन अब माफिया के गुर्गों के नौकर ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के 4 करीबियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अतीक के गुर्गों के इस नौकर के नाम पर अलग अलग कई जमीनें खरीदी गई थी, ताकि किसी को कभी शक ना हो और जब चाहे रेट बढ़ने पर इन संपत्तियों को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। प्रयागराज के नवाबगंज के रहने वाले श्याम सरोज का आरोप है कि अतीक के गुर्गे उसे एक होटल में अपहरण करके ले गए और उसके आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके दबाव बनाकर कई जमीनों को उसके नाम पर रजिस्ट्री करा दी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। वही माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी किसी न किसी गरीब आदमी के नाम पर करा रखी थी। पुलिस ने खोजबीन की तो एक किसान खूबलाल सामने आया और उसने कमिश्नरेट कोर्ट में अतीक की जमीन के सारे पेपर खुद सरेंडर कर दिए थे। पुलिस इसी तरह अन्य बेनामी संपत्तियों की जांच कर रही थी कि श्यामजी सरोज का भी मामला सामने आ गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब इस मामले की जांच राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि किस जगह पर अतीक के गुर्गों ने प्रॉपर्टी इस नौकर के नाम पर रखी है। प्रयागराज के रहने वाले रामजी सरोज ने माफिया अतीक अहमद के करीबी जावेद खान, कमरान अहमद, फराज अहमद खान शुक्ला सहित कई अज्ञात लोगों पर अतरसुया थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। श्यामजी सरोज का कहना है कि वो करीब 15 साल से इन लोगों के यहाँ नौकर है। एक दिन सभी लोग उसका अपहरण करके एक होटल में ले गए और कमरे में बंद कर दिया। फिर अलग अलग जगहों पर ले जाकर कुछ बेनामी संपत्तियों की रजिस्ट्री उसके नाम पर करा दी। वहीं पीड़ित के मुताबिक अतीक और अशरफ की हत्या के बाद ये लोग उसी प्रॉपर्टी को बेचने का दबाव बनाने लगे और इसके लिए ये लोग लगातार मारपीट और धमकियां देते रहे। पुलिस ने पीड़ित श्याम जी की तहरीर पर सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अफसरों को इस बात का भी शक है कि अतीक अशरफ के मरने के बाद ये लोग अतीक की बेनामी संपत्ति बेचना चाह रहे हैं, ताकि अतीक का करोड़ों रुपए जो बेनामी संपत्ति का हो उसको आपस में बांट लिया जाए। राजस्व विभाग अब इस मामले की पूरी जांच करेगा, तब साफ होगा कि आखिर ये बेनामी संपत्ति किसे और कब खरीदी गई थी और इसकी कीमत क्या है। वहीं कुछ दिनों पहले अतीक के रिश्तेदारों का एक गजब का कांड सामने आया था, जिसे सबको हैरान कर दिया। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने कागजों में हेरफेर करके सरकारी जमीनों पर कब्जा तो किया ही था, लेकिन अब अतीक के भाई अशरफ के ससुराल वाले फर्जीवाड़े में उससे भी 4 कदम आगे निकल गए।
दरअसल अशरफ की बीवी जैनब के भाइयों और प्रधान ने मुसलमानों के उत्थान के लिए वक्फ बोर्ड की जमीनों पर ही कब्जा कर रखा था। इन लोगों ने जमीन की अराजी संख्या में हेरफेर करते हुए वक्फ बोर्ड की जमीन पर लीज की अनुमति का पत्र भी कूटरचना करके बनवा लिया और माफिया के ससुराल वालों ने इसका कुछ हिस्सा बेच भी दिया। प्रयागराज कमिश्नरेट की जिराफ टीम ने जांच की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। ऑपरेशन जिराफ की पुलिस टीम के पास फर्जी रजिस्ट्री और बैनामे और फर्जी लीज अनुमति का ऑर्डर कॉपी है। पुलिस ने इन कागजातों को राजस्व विभाग और वक्फ बोर्ड को सौंप दिया है। राजस्व विभाग जल्द ही इस भू माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई करेगा। बता दें कि अतीक अहमद के भाई अशरफ के ससुराल के लोगों ने हटवा में ही वक्फ की 50 करोड़ की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराकर कुछ हिस्सा बेच दिया था। वहीं कुछ में दुकानें बनवाकर किराए पर लगा दी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की जमीन पर ही अशरफ की बीवी जैनब ने अपने लिए एक आलीशान कोठी बनवा ली थी। हालांकि पुलिस ने जब मामले की जांच की तो इस खेल का खुलासा हो गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने जैनब की कोठी कुर्क कर ली। पुलिस ने जैनब सहित उसके भाइयों पर प्रॉपर्टी के केयरटेकर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी जैनब की कोठी पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। कहा जा रहा है कि मुसलमानों के गरीब बच्चों के उत्थान और उनको तालीम देने के लिए वक्फ बोर्ड स्कूल और मदरसा संचालित करता है। प्रयागराज के भीरपुर मिड़वारा गांव और सलपुर में वक्फ की कई हेक्टेयर जमीन है, जिस पर वक्फ बोर्ड मुस्लिम बच्चों की तालीम के लिए मदरसा, स्कूल और हॉस्टल बनवाता। लेकिन माफिया के भाई के ससुराल वालों ने मुस्लिम कौम के गरीब बच्चों के हक को न केवल मारा बल्कि अपने निजी फायदे के लिए इसका बड़ा हिस्सा भी बेच दिया। अब जांच हुई तो मामले का खुलासा हुआ। अब वक्फ बोर्ड और राजस्व विभाग ने जांच शुरू कर दी है, जिससे अतीक के भाई अशरफ की बीवी और उसके भाइयों की मुश्किलें बढ़ना तय है। इतना ही नहीं, अतीक के दोनों बेटों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों को भी आरोपी बना दिया। अतीक अहमद का बड़ा बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल में बंद है, जबकि छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। प्रयागराज पुलिस ने अतीक के दोनों बेटों का रिमांड बनवाया और पुलिस की अर्जी पर कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों भाइयों को तलब कर केस का रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने नैनी जेल में अली के रिमांड का वारंट भी तालब करा दिया। अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद बिल्डर मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में ले जाकर अतीक से पिटवाने के मामले में, जबकि अतीक का छोटा बेटा अली रंगदारी और मारपीट के मामले में जेल में बंद है। उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या के मामले में पुलिस ने अब अतीक के दोनों बेटों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हत्या के बाद पुलिस ने गहनता से जांच की तो ये साफ हुआ कि लखनऊ जेल में अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या से पहले कई बार अपने बड़े भाई उमर से मिलने गया था और उसके साथ अतीक का शूटर गुलाम भी मौजूद था। असद ने उमर को हत्याकांड की पूरी प्लानिंग समझाई थी। इसी तरह हत्याकांड से पहले असद और अतीक के बमबाज गुड्डू मुस्लिम और गुलाब ने नैनी जेल में जाकर अली से भी मुलाकात की थी और उसको भी उमेश पाल को रास्ते से हटाने के लिए जो प्लानिंग की गई थी वो समझाया था। वहीं अतीक के कार्यालय में पैसों के साथ पकड़े गए अतीक के नौकर और ड्राइवर ने पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा कर दिया था कि हत्याकांड से पहले शाइस्ता के चकिया वाले घर पर सूत्रों की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि उमर और अली को सब बता दिया गया है। मीटिंग में ये भी कुछ लोगों ने बताया था कि उमर भाई ने हत्याकांड में असद को ना भेजने के लिए भी कहा था। ऐसे में जेल में बंद अतीक के दोनों लड़कों की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। लखनऊ जेल में बंद उमर ने काफी सालों तक फरार रहने के बाद लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था, जबकि अली अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू द्वारा दर्ज कराए गए रंगदारी के मुकदमे में वांछित था। अली ने काफी दिन फरारी काटने के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जेल में रहकर भी उसने पिता के नक्श कदम पर चलकर रंगदारी वसूलना शुरू कर दिया था। जेल में रहते हुए अली पर आधा दर्जन मुकदमे रंगदारी के दर्ज हुए। तो अब अतीक अहमद के दोनों बेटों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक
मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल न्यूज, उत्तर प्रदेश।